बड़ी खबर के साथ चित्रकूट जेल में हुए शूटआउट में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेल अधीक्षक और जेलर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी, जेलर महेंद्र पाल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जेल वार्डन के हेड संजय खरे और हरिशंकर राम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर जेल अधीक्षक और जेलर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी, जेलर महेंद्र पाल सिंह भी सस्पेंड हुए हैं। साथ ही जेल वार्डन के हेड संजय खरे और हरिशंकर राम को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एक और अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है, जिसमें गैंगवॉर में मारे गए मिराजुद्दीन का पोस्टमार्टम हो चुका है और उसकी डेड बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं अब तक मुकीम काला और अंशु दीक्षित का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट अब तक सामने आया है चित्रकूट से, जिसके मुताबिक गैंगवॉर में मारे गए मिराजुद्दीन का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन उसकी डेड बॉडी अभी परिजनों को बताया जा रहा है कि सौंप दी गई है और अब तक मुकीम काला और अंशु दीक्षित का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। मिराजुद्दीन का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और चित्रकूट से हमारे सहयोगी अखिलेश और साथ ही लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? चित्रकूट जेल के गैंगवार से जो बड़ी खबर इस समय सामने आई है कि रात में ही जो मिराज अली था उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया था और उसके बाद देर रात ही उनके परिजनों को उनकी डेड बॉडी सौंप दी गई थी, जिसके बाद डेड बॉडी को लेकर परिजन बनारस के लिए रवाना हो गया था। इससे जुड़ी एक और मेरे पास बहुत बड़ी खबर है, जिसमें यह पता चला है कि जो गैंगवार की जो घटना हुई थी इसमें 2 एफआईआर कराई गई है, जिसमें पहली एफआईआर जेल अधीक्षक की तरफ से कराई गई है और दूसरी एफआईआर करवी कोतवाल की तरफ से कराई गई है। कुल मिलाकर के 2 एफआईआर अभी तक कराई गई हैं और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि जो पिस्टल थी वो जेल के अंदर कैसे पहुंची। उसमें पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल का कहना है कि इसकी जांच जेल के अधिकारी कर रहे हैं, वही बता पाएंगे। और जो रात में मिराज अली का पोस्टमार्टम हुआ है उसमें क्या इंजरी आई है उसका पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। बाकी के जो 200 हैं मुकीम काला और अंशु दीक्षित का भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। इस समय हम खड़े हैं पोस्टमार्टम में ही, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहीं पे मुकीम काला और अंशु दीक्षित का डेड बॉडी रखी हुई है। अभी तक उनके कोई परिजन नहीं आए हैं, जिसकी वजह से अभी पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका है। जब उनके परिजन आ जाएंगे तभी इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी, आप बने रहे हमारे साथ। अखिलेश, ऋषभ के पास चलते हैं। ऋषभ, एक्शन भी हो रहा है, निलंबन की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। जेलर और जेल अधीक्षक दोनों को सस्पेंड किया गया है, साथ ही 2 और लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। जी अमित, देखिए जिनकी जिम्मेदारी प्रथम दृष्टया दिख रही थी उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। हेड जेल वार्डर 2 सस्पेंड हुए हैं। इसमें तो जो कमेटी ने जांच की थी उसकी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। लेकिन अब बात सिर्फ अधिकारियों के सस्पेंशन तक नहीं रह जाती है। ये एक ऐसी घटना है जो उत्तर प्रदेश की जेलों में हुई घटनाओं का इतिहास बन गई है। अब जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था 0.9 mm की, वो पुलिस के पास है। फोरेंसिक उसका अध्ययन किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा, जब अंशु दीक्षित की कोई जाहिर दुश्मनी नहीं थी मुकीम काला के साथ, मिराज के साथ, तो आखिरकार उसने उन दोनों की हत्या क्यों की? सबसे बड़ी चीज़ है कारण। और फिर उसके बाद उसको संसाधन कैसे मुहैया कराए गए? जब लॉकडाउन के दौरान जेलों में मिलाई बंद चल रही थी, उसके पास पिस्टल कैसे पहुंचती है और वो पूरे इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दे पाता है? तो ऐसे भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जांच में उम्मीद की जा रही है मिलेंगे। तब शायद तमाम तस्वीर और साफ हो सके कि आखिरकार हत्या करने की वजह क्या थी और हत्या के लिए असलहा इस जेल के अंदर कैसे पहुंचा। जेल के जो डिपार्टमेंट है उसको भी काफ़ी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जेलों की सुरक्षा पर फिर से एक बार सवालिया निशान लग गया है। चाहे आप सीसीटीवी कैमरे बढ़ाते चले जा रहे हो, चाहे लखनऊ से आप वीडियो वॉल से निगरानी कर रहे हो, लेकिन इसी दौरान इतनी बड़ी खबर आ जाती है जो पूरे प्रदेश को सनसनी में ले आती है और जेल के अंदर ऐसा
हत्याकांड हो जाता है, फिर उसके बाद एनकाउंटर होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सस्पेंशन अभी एक खानापुरी ज़रूर है, लेकिन जब तक पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, पूरे घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो जाता कि आखिर वजह क्या थी, क्यों मारा अंशु दीक्षित ने, तो तब तक ये मान के चलिए तमाम चर्चाएं सिर्फ होती रहेंगी अभी तक। ठीक है अखिलेश, ये दोनों सवाल अभी भी बरकरार हैं। पहली बात तो ये कि अंशु दीक्षित ने क्यों मारा, इस वारदात के पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि उसकी कोई पर्सनल कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उसके साथ नहीं थी। दूसरा सवाल ये है कि जेल के भीतर हथियार पहुंचा कैसे। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इन दोनों सवालों का जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। पाया है लगभग 22 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के और जेल प्रशासन के हाथ अभी भी खाली है। इन दोनों सवालों का जवाब नहीं अभी दे पा रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच में जैसे जो साक्ष्य मिलेंगे उसके बाद उसको बताया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर, सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। हमारी उनके परिजनों से बात हुई थी कि जो मिराज था, मिराज का मुख्तार अंसारी से 2004 के बाद कोई कनेक्शन नहीं था, ना ही उसके पास 307 जैसे कोई गंभीर मामले पंजीकृत थे, केवल राजनीतिक मामले पंजीकृत थे। साजिश के तहत उसकी हत्या की गई, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। वह नाम भी जानते हैं और वो बाद में उसके नाम का भी खुलासा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल तो खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से जेल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई, अभी कोई भी कारण सामने नहीं आया कि किसकी साजिश थी और कैसे अंदर पिस्टल पहुंचा जिससे इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जो अधिकारी हैं खाना पूर्ति करने में जुटे हुए हैं, कागजी कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। 22 घंटे के बाद भी अभी तक कोई जांच आख्या जो सामने नहीं आई है कि किन कारणों से ऐसी परिस्थिति सामने आई, किसकी साजिश से इस घटना को अंजाम दिया गया। जी ऋषभ, जब भी जेल के भीतर ऐसी कोई वारदात होती है तो कहा जाता है कि जांच करवाई जाएगी, पता लगाया जाएगा कि जेल के भीतर हथियार कैसे पहुंचा, कौन लोग हैं जो हथियार की सप्लाई करते हैं जेल के भीतर, और हर बार सिर्फ खाना पूर्ति रह जाती है। इस बार भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं, तमाम जगहों पर जेल अधीक्षक बदले जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, या इस पर कोई जवाब मिल पाएगा कि जेल के भीतर कौन वो लोग हैं जो अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई करते हैं, या लोगों के लिए सुख सुविधाओं का इंतजाम करते हैं जो जेल के भीतर बंद होते हैं कैदी, उनके लिए? जी अभी देखिए, ये सवाल तभी उठे थे जब बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई थी। कुख्यात सुनील राठी ने उसकी गोली मारकर हत्या की थी। उस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद सीबीआई जांच जब खत्म होगी तब मिलेगी कि किसकी किसकी गलती थी। उस दौरान भी जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर, वार्डर सस्पेंड हुए थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही वो फिर से वापस हो गए। अधिकारियों की इतनी कमी है, और अब उसके बाद चित्रकूट जेल में ये कांड हो जाता है। अब जैसा अब अपराध जगत के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि 3 जो लोग मारे गए हैं, तीनों के अलग अलग प्रोफाइल थे। अंशु दीक्षित को शार्प शूटर माना जाता था कि आमतौर पे हत्याएं करता था, हत्या को अंजाम देता था। एसटीएफ के एक सब इंस्पेक्टर पर और भोपाल पुलिस के 2 सिपाहियों पर वो फायरिंग कर चुका था 2012 में। 2014 से वो जेल में था। वो सीतापुर का रहने वाला था। उसका क्राइम प्रोफाइल अलग था। मिराज के बारे में बताया जाता है कि वो मुख्तार और मुन्ना बजरंगी का मैनेजर टाइप का आदमी था। वो उनके जो तमाम रंगदारी जहाँ से आती थी उसको वसूलने को, उसको लिखा पढ़ी को मेंटेन करता था, उसके पैसे को तमाम धंधों में लगाता था। ऐसे आरोप मिराज के ऊपर लगते रहे हैं। और अभी अक्टूबर 2020 में ही मिराज ने खुद सरेंडर किया है। वो पुलिस चौकी पर गया था, पुलिस के सामने सरेंडर किया है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके घर का एक हिस्सा भी गिराया गया था। तो मिराज का प्रोफाइल ये है। वहीं मुकीम काला की बात करें तो मुकीम काला हार्डकोर क्रिमिनल था। वो लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी, ऐसा कोई अपराध नहीं बचा हुआ था जो मुकीम काला ने ना किया हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय था। और जो हमारे सोर्सेज हैं इस फील्ड में, जो अपराध की दुनिया में सोर्सेज हैं, उनका भी ये कहना है कि मुकीम काला और मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी या अंशु दीक्षित, तीनों में कोई इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो शायद आने वाले वक्त में मिल पाए कि आखिरकार असलहा कहाँ से आया, अंशु दीक्षित ने क्यों मारा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ